मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, त्योहारों के दौरान स्वदेश में बने उत्पादों की खरीदी को दें प्राथमिकता। आज देश भर में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। दशहरे पर आरएसएस प्रमुख ने नागपुर के संघ मुख्यालय में की शस्त्र पूजा। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने भी शस्त्र पूजा कर दी दशहरे की शुभकामनाएं। और पुरातात्विक नगरी सिरपुर में बौद्ध अध्ययन यात्रा का आयोजन। पुरातत्वविद और बौद्ध विद्वान हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया। आप सभी को दूरदर्शन की ओर से विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो नया कृषि कानून बनाया है उसके तहत किसान अपनी फसल बेच पा रहे हैं और अच्छे दाम मिल रहे हैं। इस पर उनका अधिकार है जो सरकार ने उन्हें दिया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि कृषि कानून से जमीनी स्तर पर किसानों के आर्थिक स्तर में बदलाव आ रहा है और उन्हें अतिरिक्त मूल्य भी मिल रहा है। साथियों, इन दिनों महाराष्ट्र की एक घटना पर मेरा ध्यान गया। वहां एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कंपनी ने किसानों को इस बार मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिया। किसानों को भी एक सुखद आश्चर्य हुआ। जब उस कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं, अब उसके तहत किसान भारत में कहीं पर भी फसल बेच पा रहे हैं और उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को किसानों के साथ भी बांटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ऐसी शख्सियत हैं जिनमें वैचारिक गहराई, नैतिक साहस, राजनीतिक विलक्षणता, कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण भाव था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे। मन की बात में पहले भी हमने सरदार पटेल पर विस्तार से बात की है। हमने उनके विराट व्यक्तित्व के कई आयामों पर चर्चा की है। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्व मौजूद हो। वैचारिक गहराई, नैतिक साहस, राजनीतिक विलक्षणता, कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण भाव। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए जाएं तो स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। प्रधानमंत्री ने दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत है। साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ईद मिलादुन नबी, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ पूजा, गुरु नानक देव की जयंती और वाल्मीकि जयंती पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दशहरे का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की बधाई दी है। श्री मोदी ने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि
ये बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान श्री राम के जीवन का प्रत्येक क्षण हमें एक आदर्श जीवन जीने की सीख देता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट पर विजय पाने के लिए दैनिक जीवन में कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की जरूरत बताई। दशहरे को बौद्ध समाज द्वारा सम्राट अशोक विजयादशमी पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रायपुर में सामाजिक संस्था हम भारत के लोग द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और सलामी करके शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अशोक स्तंभ और मौर्य वंश के राजाओं के शौर्य को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बौद्ध समाज के लोगों ने भगवान बुद्ध से जुड़े प्रसंगों को याद किया। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर नरेश कुमार साहू ने बताया कि बौद्ध धर्म के लोग विजयादशमी पर्व को धार्मिक उल्लास के साथ मनाते हैं। बड़ी तादाद में लोग राज्य सभी देश मतलब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से, सभी तहसील मुख्यालयों से, विकास खंड से हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं और बहुत उत्साह है लोगों में। लोग इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों से भी सम्राट अशोका विजयादशमी मनाने के लिए अन्य राज्यों से भी लोग पहुँचे हैं। ज़बरदस्त उत्साह है और ये रायपुर में पहला, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहला प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम आने वाला समय में हर साल इसी दिन मनाई जाएगी। उधर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म जगदलपुर में निशा जात्रा पूजा विधि विधान के साथ शुरू हुई। नवरात्रि की अष्टमी को होने वाली इस रस्म को राज परिवार के सदस्य राजगुरु और राज पुरोहितों के साथ संपन्न करते हैं। मां दंतेश्वरी की पूजा के साथ निशा जात्रा की रस्म विधि विधान से संपन्न हुई। प्रदेश में आज देवी मंदिरों और दुर्गा पंडालों में कन्या भोज का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मां दुर्गा की मूर्तियों के साथ जवारे का भी विसर्जन किया जा रहा है। दुर्ग के गंज मंडी स्थित शक्ति चौरा मंदिर में आज कन्या भोज का आयोजन किया गया। यहां 100 कन्याओं को भोजन कराया गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि कन्याओं को भोजन कराने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पर हर वर्ष कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें कि हर महीने की 9वीं तिथि को भी यहाँ पर कन्या भोज कराया जाता है और इसमें भक्तगण बढ़ चढ़ करके हमारा सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे कन्या भोज की महत्व बढ़ी हुई है। महिला सशक्तिकरण के लिए ये आयोजन यहाँ पर किया जाता है और 9 दिनों में माता जी कन्याओं के रूप में विराजमान रहती हैं और भक्तगणों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उधर कबीरधाम शहर स्थित चंडी मंदिर, दंतेश्वरी और परमेश्वरी मंदिर से आज खप्पर निकाला गया। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगा दी थी, जिसके चलते ग्रामीण और शहर के लोगों ने खप्पर का दर्शन घरों की छतों पर खड़े होकर किया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से
मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। विजयादशमी के अवसर पर आज नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान शस्त्र पूजा विधि विधान से संपन्न की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि देश में एकता और अखंडता बनाए रखना संघ का प्रमुख उद्देश्य है। अहिंसक तरीके से वो जोड़ने के ही एकमात्र उद्देश्य से हम सबको कार्यरत रहना पड़ेगा। इधर राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में शस्त्र पूजा कर प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस द्वारा शस्त्रों की पूजा की गई। पुलिस परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस उचित प्रयास कर रही है। में अपने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ रक्षित निरीक्षक और डीएसपी लाइन की उपस्थिति में विधि विधान से शस्त्र पूजा की गई है। परंपरागत है, इसमें महाकाली की आराधना करके सभी से ये सभी लोग मांगते हैं कि पुलिस बल जिस प्रकार से ड्यूटी कर रहा है सही ढंग से ड्यूटी कर सके, किसी प्रकार का अहित ना हो और समाज में मतलब अपने जिले में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना दुर्घटना ना हो और पुलिस अच्छे से अपनी कार्य करती रहे, इसी की कामना के साथ हम लोग करते हैं और इसी उसमें परिसर में आज शस्त्र पूजा की गई है। उधर कोरबा स्थित पुलिस लाइन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में शस्त्र पूजा की गई। इस दौरान श्री राठौर ने बताया कि विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का आयोजन हर साल किया जाता है। जितने भी शस्त्र हैं, ये पुलिस का हमारा एक पूजा का जो दिन रहता है उसमें विधिवत एसपी सर के मार्गदर्शन में आज पूजा का आयोजन किया गया था पुलिस लाइन में, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण विधिवत उपस्थित होकर के भगवान मातेश्वरी की शक्ति को उपासना करने के लिए पूजा किए हैं। विधिवत विजयादशमी के अवसर पर सभी शस्त्रों का विधिवत पूजा करके जो एक नियम है, परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए आज विधिवत पूजा की गई। विजयादशमी के अवसर पर कबीरधाम जिले में पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने शस्त्र पूजा की और उपस्थित पुलिस कर्मियों ने लोगों की रक्षा का संकल्प लिया। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में नागार्जुन फाउंडेशन के द्वारा बौद्ध अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पुरातत्वविद और बौद्ध विद्वान शामिल हुए। यह यात्रा नागार्जुन मेडिटेशन सेंटर से शुरू हुई, जो आनंद प्रभु कुटी, स्वास्तिक बुद्ध विहार, पुरातात्विक अवशेष, लक्ष्मण देव मंदिर होते हुए वापस मेडिटेशन सेंटर में समाप्त हुई। नागार्जुन फाउंडेशन के सचिव कृष्णा नंदेश्वर ने बताया कि सिरपुर बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है। ऐतिहासिक परिसर करीब करीब 10 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर 100 बौद्ध विहार है। यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। यह दक्षिण महाकौशल की राजधानी है। यह प्रसेंजित का इलाका है। राजा बिंबिसार मगध के राजा थे और ये पूरा इलाका प्रसेंजित का है। यहाँ 100 बौद्ध विहार है। यहाँ पर सम्राट अशोक कालीन स्तूप भी मिला है, जहाँ किसी अरहत भिक्षु की अस्थियां उस स्तूप के अंदर होगी, ऐसे प्रमाण है।
और इस अध्ययन यात्रा में शामिल रायपुर के मृणाल गजभिये का कहना है कि इस यात्रा से हमें बौद्ध धर्म और सिरपुर से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिल रही है। एजुकेशनल टूर में हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली है कि बुद्ध काल से रिलेटेड जो भी पुरातत्विक से रिलेटेड हमें चीज़ों को बताया जा रहा है और उस समय की चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि उस परिवेश में लोग कैसे रहा करते थे। सिरपुर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहुत बड़ा बाजार भी लगा हुआ करता था और उस यूनिवर्सिटी को नालंदा के साथ भी कोरिलेट किया जाता है आज के टाइम में। सिरपुर में मिले बौद्ध धर्म के प्रमाणों को लोगों को बताने के लिए इस 10 दिवसीय अध्ययन यात्रा का आयोजन किया गया है और कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।